अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है पाँव का जलना, यानी पाँव में जलन का फील होना या सेक निकलना। याद रखिए, पाँव का जलना एक बीमारी है जो किसी भी उम्र में महसूस हो सकती है। इस बीमारी का इलाज उसी सूरत में मुमकिन है जब इसकी असल वजह की सही शिनाख्त हो जाए। आमतौर पर लोग पैरों के जलने को इस ख्याल के साथ नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, मगर डॉक्टर हजरात का कहना है कि इस मामले में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इस वीडियो में हम पाँव जलने की मुख्तलिफ वजूहात, असरात और इसका इलाज आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे ताकि आप इस बीमारी को समझने में आसानी पाएं, और अगर आपके भी पाँव जलते हैं तो आपके इलाज में आपकी रहनुमाई की जा सके। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पाँव के जलने की वजूहात की जानिब। आमतौर पर पैरों में जलन का महसूस होना आसाब की खराबी की वजह से होता है, और दीगर बीमारियों में खास तौर पर डायबिटीज भी इस बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है। चूंकि डायबिटीज यानी शुगर आपके आसाब को बुरी तरह मुतासर करती है। जब आसाब मुतासर हों तो सबसे पहले ये टांगों से तंग करना शुरू करते हैं और पैरों में इनकी इलामात सुइयां चुभने और महसूस करने की हिस्स में कमी से जाहिर होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पाँव का जलना कई और वजूहात की वजह से भी होता है, जिनमें सरे फहरिस्त गुर्दों की बीमारी है और स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है। इसके अलावा ये विटामिन B12, फोलेट और विटामिन B6 की कमी से भी पैदा हो जाती है। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, थायराइड ग्लैंड्स में खराबी, खून ले जाने वाली नलियों में सोजिश, बहुत सी एलोपैथी अद्वियात के साइड इफेक्ट, गैंठिया की बीमारी, निजामे आसाब का बिगाड़, पसीना ना आने की बीमारी, जिसमें वर्जिश वगैरह के दौरान हाथ पांव जलना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, और सार्कोटाइडस इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से भी हाथ और पांव में जलन पैदा हो सकती है। अब है कि बीमारी की शिनाख्त कैसे की जाए। तो ज्यादातर लोगों को ये बीमारी शुगर की वजह से होती है। अगर मरीज को शुगर है तो डॉक्टर के लिए ये जानना मुश्किल काम नहीं कि पाँव में जलन न्यूरोपैथी यानी आसाब की वजह से हो रही है। लेकिन अगर शुगर नहीं है तो डॉक्टर हजरात मुख्तलिफ मेडिकल लैब टेस्ट के साथ इस बीमारी की असल वजह जानते हैं। लैब टेस्ट में डॉक्टर हजरात आमतौर पर मरीज के खून और पेशाब के नमूनों को टेस्ट करवाते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि किस विटामिन की कमी है। इसके अलावा नरोहाइपोसी का टेस्ट भी कभी कभार लिख कर दें, जिससे आसाब को माइक्रोस्कोपिक से जांचा जाता है। EMG एक जदीद टेस्ट है जिसमें पट्टों के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजकर जांचा जाता है कि क्या खराबी है। अब है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। अगर ये बीमारी आसाब के खराब होने की वजह से हो तो डॉक्टर हजरात मेडिसिन के साथ आसाब को मजीद खराब होने से रोकते हैं। अगर मरीज को कोई और बीमारी भी है तो उसे भी साथ कंट्रोल करते हैं, जिससे पाँव वगैरह की जलन में बेहतरी आती है। जिन मरीजों को ये शुगर की वजह से हो उनके लिए शुगर को कंट्रोल करना इस बीमारी का इलाज है। इस काम के लिए डॉक्टर उन्हें अपनी खुराक में तब्दीली और वर्जिश वगैरह की तलकीन करते हैं। अगर ये बीमारी विटामिन की कमी की वजह से हो तो विटामिन सप्लीमेंट खाने से ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर ज्यादा अल्कोहल के इस्तेमाल करने की वजह से है तो इसे तर्क करने से ठीक हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में खराबी की सूरत में जब थायराइड हार्मोन में कमी हो तो ऐसे अफराद को ये हार्मोन्स खिलाए जाते हैं, जिससे हार्मोन्स की कमी ठीक हो जाती है।
اگر پاؤں میں اور ہاتھوں میں جلن محسوس کرتے ہیں تو اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے مرض کی ٹھیک طریقے سے تشخیص کر سکے اور وقت پر اس کا علاج ہو سکے۔ بیماری کا وقت پر علاج اس کے بڑھنے سے روکتا ہے اور بڑی پریشانی سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔